Hello everyone. In this circular motions video, we will discuss about angular acceleration और tangential acceleration, जिसे हम AT से डिनोट करेंगे। सेकंड है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और इन दोनों का रिजल्टेंट नेट एक्सेलरेशन। ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, ये एंगुलर वेलोसिटी को अफेक्टेड करता है। मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हमें एंगुलर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती है। देखिए आप, ये सर्कुलर मोशन है तो ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिससे हम AT से डिनोट करते हैं। सेकेंड वन इज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ये टूवर्ड सेंटर, ये सेंटर की तरफ वर्क करता है और ये ही है वो जो कि इस बॉडी को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है। यानी मोशन सर्कुलर होती है तो केवल सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के कारण। आपसे पहले हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि नो फोर्स नो एक्सेलरेशन। तो ये जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण आता है। सेंटीपिटल फोर्स कहाँ वर्क करता है? टूवर्ड सेंटर। परंतु हम एक बात ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क नहीं होता ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Angular acceleration or tangential acceleration. The rate of change in angular velocity is called angular acceleration. बार बार AT लिखने की जगह हम इसे अल्फा बोल सकते हैं और अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन dt और t टेंस टू 0। बहुत छोटे से टाइम में यदि निकालेंगे तो ये होगा, जबकि यदि हमें किसी बड़े टाइम के लिए बात करनी है तो डेल ओमेगा अपॉन डेल t। ऐसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। और अंडरस्टूड है यार, वेक्टर क्वांटिटी तो है ही, इसकी जो यूनिट होती है ना वो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो देखिए, यदि किसी सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। मतलब यदि हम बोलें कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, तो जो सर्कुलर मोशन होगी ना वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। सर्कुलर मोशन, CM चीफ मिनिस्टर नहीं है, सर्कुलर मोशन है। और यदि ये 0 के इक्वल है तो फिर वो जो होगी वो होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अंडरस्टूड है यार कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वर्क नहीं करता है। चलिए अब हम फाइंड करते हैं रिलेशन बिटवीन A एंड अल्फा। मतलब लीनियर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इन दोनों को हम एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं। v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ये रिलेशन हम पिछले वीडियो में स्टेब्लिश कर चुके हैं। अच्छा, ऐसा करें, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लें और इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू डी ओमेगा आर अपॉन dt। dv अपॉन dt, इसका मतलब तो a होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और इसे एक बार रीअरेंज करके लिख दें और डी ओमेगा अपॉन dt, तो ये लिखा हुआ है। तो a इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, या इसे हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू आर इंटू ए टी। हम ये बात पहले भी कितनी बार बोल चुके हैं कि लीनियर इज इक्वल टू सर्कुलर इंटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो आपके पास कोई क्वेश्चन है? जी सर हैं। ये जो प्लैनेट रिवॉल्व होते हैं सन के चारों तरफ, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व होते हैं, इन पे कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वर्क नहीं करता। नो, प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व होते हैं। इनकी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती रहती है। मतलब ये सर्कुलर पाथ पे नहीं, ये एलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व होते हैं। थैंक यू सर। तो फ्रेंड,
अब हम बात करते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आल्सो नोन एज रेडियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब ये है हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। हम ये नेट एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में रिलेशन एस्टेब्लिश करें तो हम क्या करें, देखिए ये और ये, इसे हम स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल मान सकते हैं। देखिए जरा यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे बनाया, ये आप देखिए इस पैरेलल देखते जाइए, ये 80 हो गए, ये वाला एंगल थीटा है तो थीटा हो गया, ये AC हो गया, तो ये AC है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ये भी होगा, और ये है A नेट एक्सेलरेशन। ये यदि 80 है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो ये भी हो जाएगा। तो OAB एक ट्राइंगल ले लें, राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो A नेट इज इक्वल टू अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। मतलब जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड कर सकते हैं, परंतु यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए AT इज इक्वल टू, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 होता है, तो नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसे 0 लिख दें तो अंडर रूट AC स्क्वायर का मतलब AC। तो नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन ही होता है, किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए नेट एक्सेलरेशन हमारे लिए ये आएगा। अब हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं। तो आप ये फिगर देखिए, यहाँ पे कोई सर्कुलर मोशन हो रही है, इसकी रेडियस है R, ये पॉइंट हम बोल देते हैं O, इसे हम बोल देते हैं A, और यहाँ से एक ये डाल के परपेंडिकुलर हम B मान लेते हैं। वो पार्टिकल किसी टाइम t पे इस पॉइंट पे है और उसके कोऑर्डिनेट x एंड y हैं, पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है, तो OA इज इक्वल टू, ट्रिग्नोमेट्री से हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू x इज इक्वल टू R cos थीटा, और ऐसे ही OB इज इक्वल टू y इज इक्वल टू R sin थीटा। आप ये ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हैं और आप इसे कंपोनेंट में रिजॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। तो हम R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, तो R वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, जो कि वेक्टर वाले हमारे वीडियो में हैं, R cos थीटा I कैप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, प्लस R sin थीटा और J कैप। देखिए ये तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अच्छा, वेलोसिटी क्या होगी, हमें पता है ये बात, ये इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट बोल देते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है dr अपॉन dt, और फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम ये वैल्यू भी पुटअप कर दें तो d अपॉन dt, और ये हो जाएगा r cos थीटा I कैप प्लस R sin थीटा J कैप। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, जो कि आपको आता है। हाँ, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि ये आपको आता है। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। तो V वेक्टर इज इक्वल टू R cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस R sin थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी आई कैप, और ये हो जाएगा प्लस R cos थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी जे कैप। और डी थीटा अपॉन डी टी तो ओमेगा होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि V वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस R साइन थीटा इंटू ओमेगा आई कैप प्लस R cos थीटा इंटू ओमेगा इंटू जे कैप।
और यदि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो स्क्वायर करके रूट कर देते हैं, तो मैग्नीट्यूड v का फाइंड कर रहे हैं तो स्क्वायर करके और रूट कर देते हैं। ओमेगा और r को हम साथ साथ लिख ले रहे हैं, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए आप जरा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लें और रूट से भी बाहर ले लें तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर तो हो ही जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो v इज इक्वल टू हमारे पास केवल बचेगा ओमेगा आर। तो एंगुलर वेलोसिटी और सर्कुलर वेलोसिटी में हमने यहाँ पे एक और रिलेशन एस्टेब्लिश किया है। और अब हम एक्सेलरेशन के लिए बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए इसे इक्वेशन नंबर सेकंड देखिए, ए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी टी। और सेकेंड इक्वेशन से यहाँ पे v की वैल्यू रख दें e अपॉन डी टी माइनस आर ओमेगा साइन थीटा आई कैप और प्लस आर ओमेगा कॉस थीटा जे कैप। थोड़ा सा ओमेगा हमने इस तरफ कर लिया है। अब ए सी वेक्टर इज इक्वल टू, चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन करिए। साइन थीटा का कॉस थीटा होता है तो माइनस ओमेगा पहले लिख देते हैं, ओमेगा आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी इंटू आई कैप। और प्लस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस ओमेगा आर साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा जे कैप। देखिए आप, डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा और ओमेगा मतलब ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा आई कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा जे कैप, क्योंकि डी थीटा अपन डी टी के प्लेस पे हमने ओमेगा पुटअप कर दिया है। अच्छा, ए सी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। और देखिए दोस्तों, ये वैल्यू तो आर वेक्टर के बराबर है, तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। अच्छा, ये वेक्टर में है तो ये माइनस साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेडियस। मतलब रेडियस की डायरेक्शन ये होती है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उससे अपोजिट होती है, इसलिए इसमें माइनस साइन आ जाता है। और यदि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो ए सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये है हमारा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ओमेगा स्क्वायर आर। तो फ्रेंड, हम इसके यहाँ पे बहुत से फार्मूले निकाल सकते हैं जो तुम्हें याद नहीं करने हैं। ए सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू, जो कि आपने 9th में भी पढ़ा है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दें तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर की जगह 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू आर। अच्छा, एक और फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। हमें मालूम है कि न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। ये वैल्यू यदि हम यहाँ पे पुटअप कर दें तो ए सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। पता है, ये फार्मूला नीट वालों को बहुत पसंद है। हालांकि नीट और जेई वगैरह सब अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेने लगी है, परंतु फिर भी ये चीज़ नीट वालों को थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है। ओके, अब एक और, ए सी इज इक्वल टू आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू आर है, तो आप क्या लिख सकते हो, ए सी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ओमेगा आर।
और ओमेगा आर मतलब v इज इक्वल टू तो ओमेगा आर होता है, तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू बी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी आल्सो इक्वल टू द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे काइनामेटिकल इक्वेशंस इन सर्कुलर मोशन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, s is equal to ut plus half at square second equation, and v square is equal to u square plus 2as third equation। v फाइनल वेलोसिटी है तो हम उसे ओमेगा बोल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नॉट, एक्सेलरेशन को अल्फा टाइम तो टी रहेगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया। अब हम सेकेंड इक्वेशन बोलें तो एस डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसकी बात करें तो थीटा आएगा, यू मतलब ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। और थर्ड इक्वेशन के लिए वी स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर, यू स्क्वायर मतलब ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया है। चलिए हम न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, ए स्टोन इज टाइड टू वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, सेंटीमीटर दिया है तो हाफ मीटर बोल सकते हैं, इज वेल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल with a constant speed. If the stone make 10 revolution in 20 seconds, what is the magnitude of acceleration of the stone? तो देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने रिवॉल्यूशन दिए हैं तो उससे हम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं कि 20 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन होते हैं तो 1 रिवॉल्यूशन कितनी देर में होगा, तो टाइम अपॉन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड, मतलब टाइम अपॉन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू टाइम पीरियड। अब देखिए, वो एसी वाला फार्मूला जो कि हमने सबसे लास्ट में किया था वो था हमारे पास 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर। आर दिया है 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर को हम 1/2 मीटर लिख सकते हैं, तो 0.5 मीटर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो क्या होगी हमारे पास 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर और इंटू 1/2 कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 493 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंटीमीटर में भी बदल दिया उन्होंने, पता है। तो ये है हमारे पास 493 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंटीमीटर में इसलिए बदलना पड़ा कि ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए हुए थे। तो दोस्तों, बहुत सिंपल से इसके न्यूमेरिकल हैं और एक वीडियो केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के न्यूमेरिकल का जल्दी ही डालूंगा मैं। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, लाइक करें, कमेंट करें, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन भी पूछें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। बेस्ट ऑफ लक।